गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अपना राहुल सर और आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत स्टैंडर्ड 7 के व्याकरण पुस्तक को पढ़ेंगे, जिसमें ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो वर्क दिया गया था पिछले क्लास में चैप्टर 1 का, ये जो मैंने आपको कहा था कि आप चैप्टर 1 का सारा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर 1 का जो ये था, मैंने आपको इस सारा क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया था। तो पहले आपको ये कंप्लीट कर लेना है। यदि आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको नहीं कंप्लीट किया गया है तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं आपको चैप्टर 2 का एक्सरसाइज कराऊंगा। ये सब मैंने आपको बता दिया था, लिखा दिया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। ऐसे भी सबसे पहले आप ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप एक बात पहले मेरी सुन लीजिए कि इस चैप्टर को आप पढ़ना शुरू कीजिए। ये चैप्टर, और सबसे पहले आप कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए और इस चैप्टर को आप पढ़ना शुरू कीजिए। एक एक वर्ड आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। इसको आपको समझना है, और समझ में न आए उसके बाद आप हमें कॉल करेंगे कि ये आपको समझ में नहीं आया। तो ये सब आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ। ये देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन एकदम छोटे बच्चे वाला क्वेश्चन जो आप यूकेजी से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो क्या कर लिखेंगे आप? ध्वनि को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। आपके बुक में है, आपके हाथ में बुक है, आप इसको लिख लीजिए। ओके। अब है अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है। तो ये देखिए, मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर बताता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ है अनुनासिक ऐसी ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों स्थान से निकलती है। आप बताइए कि अनुनासिक, अनुनासिक कैसा वर्ड है? जिस ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय वायु कहाँ से निकलती है? नाक और मुख दोनों से निकलती है। अनुनासिक मैं बता रहा हूँ, अनुनासिक ऐसी ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों स्थान से निकलती है। उसके बाद अनुस्वार में आप लिखिएगा, ये आपको मैं बताता हूँ अनुस्वार में कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं बता, हाँ, तो ये देखिए आप कि अनुनासिक में क्या था कि वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है, और इसका जो होगा अनुस्वार में, अनुस्वार स्वर के बाद अनुनासिक के ध्वनि होती है, और इसका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। तो इसका आंसर आप लिखिएगा कि अनुस्वार का उच्चारण करते वक्त वायु केवल नाक से निकलती है, और उसके बाद लिखिएगा अनुनासिक का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों स्थान से निकलती है। अब आपको लिखना है व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं। तो व्यंजन के भेद आपके बुक में यहाँ दिया गया है। ये देखिए, मैं आपको बता दूँ व्यंजन के भेद यहाँ देखिए। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप बुक में और कॉपी में अलग अलग लिखेंगे। तो व्यंजन के भेद 3 होते हैं, तीनों का नाम लिख लेंगे पहले आप। क्वेश्चन जो बुक में दिया गया है व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होगा व्यंजन के 3 भेद होते हैं। एक में लिखिएगा स्पर्श व्यंजन, 2 में लिखिएगा अंतस्थ व्यंजन, 3 में लिखिएगा ऊष्म व्यंजन। और उसके बाद कॉपी में आप लिखेंगे, कॉपी में स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, और इसका आंसर ये लिखिएगा। और क्लास 5 का जो मैं वीडियो बनाया था, क्लास 6 का, वो वीडियो भी आप देखिएगा। ये मैंने उसमें अच्छे से आपको समझा दिया है। तो वीडियो मैं फिर से रिपीट न करना चाहता हूँ, इसलिए आप क्लास 6 का वीडियो भी देख लेंगे। अब वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी एक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो ये देखिए, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखेगा आप। ये किसी शब्द में आए हुए सभी वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द में आए हुए सभी वर्णों को
अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये लिख लीजिएगा। किसी एक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए तो आप ये कमल लिख के कमल का वर्ण विच्छेद ऐसे कर दीजिए। उसके बाद लिखा है, ये देखिए मैं आपको भर दिया हूँ, इसको आप अपने बुक में भरेंगे, पढ़ने से आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए मैंने आपको ये सही गलत का चिन्ह लगा दिया है, इसको आप पूरा करेंगे। ये देखिए इसमें भी हम ये आप बुक पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें स्वर और व्यंजन, हर स्वर और व्यंजन दीर्घ स्वर छांटना है। तो हर स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर ये 7 होते हैं। तो इसको आपको लिख लेना है। देखिए अब इसका वर्ण विच्छेद करना है हिमालय का। तो हिमालय का पहला वर्ण है ह में ये हर्षीकार लगा है, तो ह ई और सम में हलंत लगा हुआ है इसमें देखिए ऐसे करके आपको ये इसका कंप्लीट करना है। ओके, कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए ध्वनि को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसमें किसी भाषा के सभी वर्णों के किस समूह को वर्णमाला कहते हैं? व्यवस्थित समूह को। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग से टकराते हुए बाहर आती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में बांटा गया है। क्लास 6 का वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, इससे और अच्छा समझ में आएगा आपको। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, जो आप क्लास 6 का वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन बाकी रहता है तो आप हमें कॉल करके इसका समाधान पा सकते हैं। थैंक यू।